जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख आसिफ आपके सामने। व्यूअर्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो है इनकम टैक्स फॉर सैलरीड पर्सन के ऊपर वीडियो है हमारी। व्यूअर्स, सबसे अगर कोई देखा जाए तो पूरा टैक्स जिसको हम कहते हैं अगर देता है तो वो हमारी ये सैलरीड क्लास है, जो अपनी जब महीने की उनको तनख्वाह मिलती है तो इनका जो टैक्स है वो एट सोर्स ही इनसे डिडक्ट कर लिया जाता है। इन बेचारों को सैलरी मिलती ही तब है जब इनके ज़िम्मे जो टैक्स बनता है वो जब इनसे डिडक्ट ना कर लिया जाए। जबकि जो दूसरी क्लासेस हैं, कंपनीज होगी, एओपी हो गए या इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन हैं, उनको ये राय दी जाती है कि वो ख़ुद अपनी ईमानदारी से डिक्लेयर करें कि उन्होंने क्या कमाया और क्या खर्च किया। लेकिन इनकी ये जो हमारी सैलरीड क्लास है, जो हमारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो मुलाजमत करते हैं, इनके लिए ये किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, बल्कि इनको तनख्वाह बाद में मिलती है और टैक्स का जो बनता है वो पहले काट लिया जाता है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में वो तमाम हजरात जो किसी न किसी मुलाजमत के साथ वाबस्ता है उनके ऊपर क्या टैक्स बनता है, और जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनको कितना टैक्स उनसे काटना चाहिए, या अगर किसी जगह उनकी डिडक्शन नहीं हो रही तो साल बाद उनके ज़िम्मे कितना टैक्स बनता है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि बिजनेसमैन की जो सालाना जो टैक्स एग्जेम्पशन है, जो टैक्सेबल इनकम की, वो 4 लाख रुपया है। लेकिन सैलरीड क्लास के लिए ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, एफबीआर की तरफ से ये इसमें सहूलत दी गई है, रियायत दी गई है कि जो 6 लाख रुपए सालाना तक जिनकी सैलरी बनती है उनसे किसी भी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। उनके ऊपर ज़ीरो टैक्स होगा और उनसे कोई टैक्स उनके ऊपर वाजिबुल अदा नहीं होगा अगर उनकी सालाना जो सैलरी है वो 6 लाख रुपया बनती है। अब ये 6 लाख रुपए सैलरी का मतलब ये है कि आप 50,000 रुपये महीना तक जिनकी सैलरी है वो इस चीज़ से बेफिक्र हो जाए कि उनको साल बाद किसी किस्म का कोई टैक्स देना पड़ेगा। बल्कि होता ये है कि साल बाद जब अपनी टैक्स की रिटर्न आप फाइल करते हैं तो अमूमन जो अगर आपने कोई अपनी मोबाइल फ़ोन में अगर आपका विदहोल्डिंग टैक्स कटा हुआ है, घर में इंटरनेट के कनेक्शन आपने कोई लगाए हुए हैं, तो उसमें अगर आपका टैक्स विदहेल्ड पूरा साल होता रहा है तो आपका रिफ़ंड बन जाता है। तो व्यूअर्स, आप उसमें जो हजरात अपनी रिटर्न खुद फाइल करते हैं या अपने किसी जो टैक्स एडवाइज़र के थ्रू फाइल करते हैं, तो आप जो आपका रिफ़ंड बनता है आप उसको ऑनलाइन भी और मैनुअल दोनों तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की वीडियो की डिटेल की तरफ। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि 6 लाख तक जो सैलरी है सालाना, उसके ऊपर टैक्स आपकी एग्जेम्प्ट है। अब इसमें आ जाती है सेकंड क्लास। सेकंड क्लास हमारे पास वो है जिनकी जो सैलरीड इनकम है वो 6 लाख से लेकर 12 लाख तक जिनकी हो। मिसाल के तौर पे जो 50,000 रुपये महीने से लेकर 1 लाख रुपये महीना तक अगर कोई तनख्वाह हासिल कर रहे हैं, कोई सैलरी उनको मिल रही है, कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो 12 लाख तक जो है वो इस क्लास में स्लैब 2 में फॉल करेंगे। अब 6 लाख से लेके 12 लाख तक जो जितनी भी सैलरी की रकम आपकी बन रही है, आपने उसकी कैलकुलेशन का बहुत आसान तरीका है, और जो टैक्स विदहेल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी हम आपको बताते जाएं कि बहुत आसान तरीका है कि आपने स्लैब के मुताबिक आपने 5% की उनकी डिडक्शन करनी है। अगर जो अकाउंट्स ऑफिस वाले हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, जो सैलरी बनाते हैं, अगर वो डिडक्ट कर रहे हैं तो 5% की डिडक्शन करेंगे। और अगर कोई जो साहब जिनको सैलरी वगैरह मिल रही है उनकी डिडक्शन नहीं हो रही तो साल बाद उनको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका सिंपल फार्मूला हम आपको बता देते हैं कि 6 लाख से ऊपर जितनी भी सैलरी है, अगर 7 लाख है तो हर लाख के साथ 5,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा। 8 लाख है तो 10,000 हो जाएगा, 9 लाख है तो 15,000 हो जाएगा, 10 लाख है तो 20,000 हो जाएगा, और अगर आपकी 11 लाख है तो 25,000 हो जाएगा, और अगर आपकी 12 लाख सैलरी है तो 30,000 रुपये आपका साल का टैक्स बनेगा जो आपको देना पड़ेगा। ये आपकी हर महीने टैक्स की कटौती होगी। आप इसका कैलकुलेशन हम आपको यूँ बता देते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी साहब की 70,000 जो एक महीने की तनख्वाह है, तो इसमें
जो 50,000 रुपये तक जो आपको एग्जेप्शन थी, आप 70,000 में से 50,000 रुपये लेस कर लें, बाकी 20,000 बचेगा, इसका आप 5% निकालें, ये आपका 1,000 रुपये आपके टैक्स की कटौती आपकी इसमें होगी। सिंपल फार्मूला है। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें व्यूअर्स अब नेक्स्ट हमारे पास स्लैब है, स्लैब नंबर 3 है। इसमें वो कैटेगरी फॉल करती है जिनकी सैलरी 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक सालाना की है। अब वो तमाम हजरात जिनकी 12 लाख से लेकर 18 लाख तक सालाना उनकी सैलरी है, उनके ऊपर उनका टैक्स कैलकुलेशन ये होगा कि 12 लाख तक तो उनकी हमने आपको बताया था 30,000 होगा। अब 12 लाख से ऊपर जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो जितनी भी आपको मिल रही है उसके ऊपर आपने 10% जो टैक्स को कैलकुलेट करना है। 12 लाख तक आप 30,000 आपका टैक्स होगा और 12 लाख से ऊपर एक्सीडिंग जितनी भी आपको रकम मिल रही है सालाना उसके ऊपर आपका 10% टैक्स कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे हम आपको एक दफ़ा फिर एग्जांपल दे देते हैं कि लेट्स सपोज अगर किसी साहब की 1,50,000 रुपया सैलरी है, 1,50,000 रुपये महीने की सैलरी है। आप इसमें से माइनस करें 50,000 जिसके ऊपर टैक्स ज़ीरो था, 50,000 माइनस करेंगे, आपके पास बच जाएगा पीछे 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया आपकी जो रकम बचेगी इसके ऊपर आपने करना है इसमें यह है कि इसमें जो ये 5% पहले कैलकुलेट करेंगे, पहले 50,000 रुपये और अगले 50,000 रुपये आपका 10% कैलकुलेट होगा। तो यूँ आपकी जो टोटल है ये आपकी बनेगी 30,000 तकसीम में 5, 6,000 और ये 10%। तो इसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आ रहा है स्लैब 4। स्लैब 4 में वो तमाम हजरात हैं जिनकी जो सैलरी है वो 18 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की सालाना सैलरी में उसमें स्लैब में फॉल करते हैं। अब जो 18 लाख से 25 लाख तक जो सैलरी में उसमें स्लैब में फॉल आ रहे हैं, तो 18 लाख तक आपका बनेगा टैक्स 90,000 और 18 लाख से ज़ायद जो भी रकम है उसके ऊपर आपने 15% जो टैक्स है वो कैलकुलेट करना है। ये 15% टैक्स की कैलकुलेशन आपकी होगी 25 लाख रुपए सालाना तक। ये जितनी भी फिगर्स हम आपको बता रहे हैं ये सालाना के हिसाब से है। अगर आप इसकी मंथली आप इसकी एवरेज निकालना चाहें तो इसको डिवाइडेड बाई 12 आप कर लें तो आपको एक महीने का जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स हमारे पास स्लैब 5 है। स्लैब 5 में वो हजरात है जिनकी सालाना जो सैलरी है वो 25 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक के दरमियान में है। अब जो 25 लाख रुपए तक है वो 1,95,000 रुपये टैक्स आपका टोटल बनता है और 25 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी 35 लाख के दरमियान जितनी भी है उसके ऊपर आपने 17.5% के हिसाब से आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्लैब है स्लैब 6। स्लैब 6 में वो हजरात है जिनकी सालाना जो सैलरी है वो 35 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक के उसमें एम्बिट में आती है। अब 35 लाख तक जो जिनकी सैलरी बन रही है सालाना उनके ऊपर टोटल टैक्स बन रहा है 3,70,000 रुपये। 3,70,000 रुपये टैक्स आपका 35 लाख के ऊपर बनेगा और जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी 35 लाख से लेकर 50 लाख के दरमियान उसके ऊपर आपने 20% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्लैब 7 है। स्लैब 7 में वो लोग फॉल करते हैं जिनकी सालाना जो सैलरीड इनकम है वो 50 लाख से लेकर 80 लाख तक की उसमें स्लैब में आते हैं। अब 50 लाख तक जो सालाना जो आपका टैक्स है वो आपका बनता है 6,70,000 रुपये। 50 लाख में व्यूअर्स मैं आपको फिर बता दूं 50 लाख तक वो तमाम हजरात फॉल करते हैं जिनकी जो सालाना है 4,16,000 माहाना जो है 4,16,000 तक उनकी सैलरी है, ये उसमें आ जाएंगे। आप स्लैब 7 में इसमें 50 लाख से 80 लाख तक था, 6,70,000 रुपये आपने एक टैक्स कैलकुलेट करना है और 50 लाख से ज़ायद और 80 लाख तक जो सालाना आपकी सैलरी इनकम बन रही है उसके ऊपर आपने 22.5% के हिसाब से 22.5% के हिसाब से आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्लैब 8 है। स्लैब 8 में वो हजरात हैं जिनकी
सालाना जो सैलरीड इनकम है वो 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक जो उसमें फॉल करते हैं। 12 मिलियन तक आ जाते हैं, इसमें 8 मिलियन से लेकर 12 मिलियन तक जिनकी सालाना बनती है। अब 8 मिलियन तक यानी कि 80 लाख तक इसमें जो टैक्स बनता है वो 13,45,000 रुपये है, और 80 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट है और 1 करोड़ 20 लाख तक, उसके ऊपर आपने 25% का जो है टैक्स है वो कैलकुलेट करना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स इसमें स्लैब 9 है। स्लैब 9 में वो हजरात इसमें आ रहे हैं जिनकी सालाना जो है जो सैलरीड इनकम है वो 1 करोड़ 20 लाख से लेकर इसमें 3 करोड़ तक इसमें आते हैं। 1 करोड़ 20 लाख यानी कि 12 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक जो इसमें स्लैब 9 में आएंगे। तो 12 मिलियन तक जो टोटल आपका टैक्स बनेगा वो बनता है 23,45,000 रुपये, और 12 मिलियन से जायद और 30 मिलियन तक जो रकम इसके दरमियान आपकी बनेगी उसके ऊपर आपने 27.5% 27.5% के हिसाब से आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अगर जो अकाउंटेंट है वो इसमें टैक्स डिडक्ट करेंगे, और अगर आपकी डिडक्शन किसी वजह से नहीं हुई है, बाई मिस्टेक नहीं हुई है, तो आपने ये टैक्स पे करना है। स्लैब 10 है व्यूज़। इसके बाद इसमें वो हजरात हैं जिनकी सालाना जो है वो 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक उनकी सालाना इनकम बन रही है। अब 3 करोड़ तक व्यूअर्स इसमें जो हमारा टैक्स बनता है वो 72,95,000 रुपये है, और जो 3 करोड़ से ज़ायद जितनी आपकी सैलरी बन रही है 5 करोड़ तक, उस पर आपने 30% का टैक्स आपने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स सेकंड लास्ट स्लैब है स्लैब 11। स्लैब 11 में वो हजरात हैं जिनकी सालाना जो सैलरी है वो 5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ रुपये तक आती है। अब 5 करोड़ तक जो सैलरी है उसके ऊपर आपका टैक्स बनेगा, इसमें 13 लाख इसमें 1 करोड़ 32,95,000 रुपये आपका बनेगा। इसमें आपका टैक्स बनता है 5 करोड़ तक जो आपको सैलरी इनकम आपको मिल रही है, इसके ऊपर आपका टैक्स बनेगा 1 करोड़ 32,95,000 रुपये। और जो 5 करोड़ से ज़ायद जितनी भी रकम है वो 7.5 करोड़ के दरमियान तक फॉल करती है या 7.5 करोड़ तक आती है, तो उस एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर आपने 32.5% का टैक्स आपने कैलकुलेट करना है। अब व्यूअर्स इसके बाद हमारे पास लास्ट स्लैब है। लास्ट स्लैब में हमारे पास हाथ दी गई है कि कोई भी ऐसी इनकम सैलरीड इनकम है या उसके जो बेनिफिट्स हैं जो आपको सैलरी के साथ मिल रहे हैं टोटल आपको, अगर वो 7.5 करोड़ से ज़ायद है तो आपने 7.5 करोड़ तक जो आपका टैक्स बनता है वो आपका बनता था 2 करोड़ 14,20,000 रुपये। 7.5 करोड़ तक यानी कि मैं आपको ये बता देता हूँ 75 62,50,000 रुपये अगर आपकी माहाना आपकी सैलरी है 62,50,000 तक, तो उसकी जो 62,50,000 रुपये जो सैलरी है उसके ऊपर जो आपका टैक्स बनेगा 17,85,000 रुपये आपका इस पर टैक्स बनेगा। मतलब जिन हजरात को 62.5 लाख रुपये महीने की तनख्वाह मिल रही है उस 62.5 लाख में से 17,85,000 रुपया एट सोर्स उनका जो टैक्स है डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन इससे एक्सीडिंग जो रकम बनती है 62.5 लाख से ज़ायद जितनी भी सैलरी उनकी माहाना बन रही है या उनकी जो ग्रॉस जो एनुअल सैलरी है तो 7.5 करोड़ से एक्सीडिंग जो भी हो रही है, तो उसमें 2 करोड़ 14,20,000 रुपये से ज़ायद जो उसमें टैक्स के बाद 35% आपने इस पर टैक्स आपने कैलकुलेट करना है। व्यूअर्स ये हमारे टोटल 12 स्लैब हैं जो पिछले साल भी यही लागू थे, और फाइनेंस एक्ट 2000 जो 22 में है इसमें उसमें भी यही इसमें जो है वो टैक्स के स्लैब हमें दिए गए। इसमें किसी किस्म की इस साल चेंजिंग नहीं आई है। सॉरी, जितना टैक्स आपका पिछले साल आपकी सैलरी से कट डिडक्शन हो रही थी उतनी ही डिडक्शन आपकी इस साल भी होगी, अगले साल
जून तक, अनटिल एंड इसमें अनलेस के अगर इसमें कोई तब्दीली नहीं आती तो वही डिडक्शन आपकी इसमें कंटिन्यू रहेगी। व्यूज़ ये टोटल 12 स्लैब थे सैलरीड क्लास के लिए। मैंने कोशिश की कि आपको इसमें परसेंटेज के हिसाब से बताऊं। अगर हमारे जो सैलरीड क्लास वाले हमारे पर्सनस हैं, हमारे भाई हैं, हमारे टैक्स पेयर्स हैं, अगर उनको कोई किसी किस्म की इसमें फिर भी दुश्वारी समझने में आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवाल कीजिए। हम कोशिश करेंगे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम आपको उसका रिप्लाई कर सकें। और अगर आपकी कोई कैलकुलेशन में आपका एरर आ रहा है या समझने में मुश्किल पेश आ रही हो तो आपकी वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। तो व्यूज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और आपको समझने में जो टैक्स की प्रैक्टिस में है जो हैं या जो हमारे नौजवान वकला जो टैक्स प्रैक्टिस में आ रहे हैं या वो जो हजरात जो अपनी रिटर्न खुद फाइल करते हैं या जो जहाँ सैलरी कर रहे हैं वो अपनी सैलरी के साथ जो उनकी टैक्स की डिडक्शन हो रही है उसकी क्रॉस चेकिंग उसकी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में टैक्सेशन से मुतल्लिक और दीगर कानूनी जो वीडियोज़ हैं जो हम अपलोड करते रहते हैं उसके बारे में आप बर वक्त आगाह रह सकें। थैंक यू सो मच।